वेलकम टू यू इन द चैनल ऑफ विजडम फॉर यू में। जैसा कि इट के बढ़ते क्रम में हम अगले क्रम में देखेंगे यूज़ ऑफ इट, इज या वाज टाइम का, इनके साथ यानी कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर वर्तमान में है, जैसे है, हूँ, हो, अगर इस तरह के आते हैं तो इज का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर था थी में आता है, यहाँ पे हमने लिखा है पहचान, समय है, अगर हैं, हूँ, हो में आते हैं तो इस तरह के होंगे, इज के लिए इज प्रयोग किया जाएगा। अगर था है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ईट हमने बताया था ईट के अगले पार्ट में कि ईट क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अब उसके हम बढ़ते क्रम में देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इसके फार्मूले लिखे हैं कि पहले आपको इट लिखना होगा, उसके बाद अगर वाक्य अगर प्रेजेंट में है में है तो इज लिखेंगे, था में है तो वाज लिखेंगे, उसके साथ टाइम, उसके बाद टाइम लिखने के तत्पश्चात हम टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे अब कुछ करने का समय है, इनमें सबसे पहले देखिए इसकी मीनिंग तो हो गई, वही होगी, इट इज़ टाइम या इट वाज टाइम होगा। अब जैसे इसमें अब हमें क्या, वर्ब क्या है इसमें, करना, करना क्या है मेरा इसमें, वर्ब है। अब कुछ, अब देखिए अब कुछ ये अतिरिक्त पार्ट है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के बदल में अदर भी डाल सकते हैं। और तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इट लिखना है, तो इट हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए हैं, हूँ में है तो इज लिख दिया हमने। उसके बाद टाइम है तो टाइम हमने लिख दिया। उसके बाद टू है तो टू लिख दिया। वर्ब है तो वर्ब इसमें क्या है, डू है, तो हमने डू लिख दिया। अब कुछ की मीनिंग क्या होगी, समथिंग होगी, और अब की मीनिंग क्या होगी, नाउ होगी। ठीक है, यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे अगला सेंटेंस है कि पढ़ने का समय था, पढ़ने का समय था, तो देखिए इनमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इट, जैसा कि फार्मूले में दिया गया है, इट, उसके बाद वाज लिखना है, उसके बाद टाइम है तो टाइम लिख दिया, उसके बाद टू है तो टू। अब वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब मेरा ये है पढ़ना, तो पढ़ने की हमने मीनिंग लिख डाली। ठीक, अब उसके बढ़ते अगले क्रम में हम देखेंगे कि जन्मदिवस मनाने का समय है तो इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे, इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे। अब इसके निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए निगेटिव तो इट, उसके बाद अगर हमने बताया कि अभी इज वाज कब लगाएंगे, अगर है में वाक्य है तो इज, था में है तो वाज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने कहा वहाँ जाने का समय नहीं है, यानी कि वहाँ जाने का समय नहीं है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इट, उसके बाद है, हूँ में तो इज, नॉट, उसके बाद टाइम है तो टाइम, उसके बाद टू और वर्ब क्या है, जाना, तो गो। अब उसके बाद जो अतिरिक्त बच क्या रहा, वहाँ, तो वहाँ की हम मीनिंग लिख देंगे। अब उसके बढ़ते अगले क्रम में जैसे सोने का समय नहीं है, जैसे अभी हमें किसी को कहना हो कि सोने का समय नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट टाइम टू स्लीप। जाने का समय नहीं है तो इट इज़ नॉट टाइम टू गो। पढ़ने का समय है तो इट इज़ टाइम टू रीड। अब सोने का समय नहीं है तो इट इज़ नॉट, उसके बाद टाइम लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप लगा देंगे। अब इंटरगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस देखेंगे, देखिए अगर अगर वाक्य में क्या शब्द आए, क्या शब्द, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो जान लीजिए कि उसकी हिंदी हम क्या के लिए नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसकी हिंदी हम नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये किसके लिए है, क्या के लिए है, ये किसके लिए है, क्या के लिए है। अब क्या आ गया, जैसे क्या, क्या हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे क्या अब मेहनत करने का समय है, तो देखिए हैं, हूँ में आया तो हम क्या लिखेंगे, इज, इनमें सूत्र में लिखा है इज, इट, उसके बाद हमें लिखना है तो इट भी हमने लिखा है। नाट, देखिए अगर इस सेंटेंसों में कहीं नाट दिया है, नहीं का सेंस आ रहा है तो नहीं, नाट की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। टाइम है तो टाइम, उसके बाद टू है तो टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, मेहनत करना, तो वर्क, अब हमने हार्ड अपने ओर से बढ़ा दिया है कि कठिन परिश्रम करने का क्या समय है, और अब का मीनिंग हमने नाउ लिख दिया, बाद में इंटरगेटिव चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या पढ़ने का समय था, क्या पढ़ने का समय था, तो देखिए क्या आया तो फिर हमने लिखेंगे
समय था, तो देखिए हमने यहाँ पे इज लिखा है, बाई मिस्टेक इज हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था क्या, वाज होने चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए थे वाज होने चाहिए, क्योंकि था में है। तो क्या हो गया मेरा, वाज। उसके बाद वाज हो गया यहाँ से, फिर उसके बाद इट, तो इट हम लिखेंगे, नाट नहीं है इसमें, क्या पढ़ने के समय नहीं था, तो ऐसे कर सकते हैं तो नाट होता, लेकिन नाट नहीं है इसमें, तो इसलिए नाट की स्पेलिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद टाइम है तो टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद रीड की स्पेलिंग जो होगी, वर्ब क्या है, रीड, तो रीड हमने लिख दिया। क्या घर में पढ़ने का समय नहीं था, मैंने इस तरह के कुछ कहने हों तब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को। अब देखेंगे, अब ये तो क्या के लिए बस हमने लिखा है। अगर आपको अगर WH फैमिली आ जाए, अब देखिए WH फैमिली क्या होता है, जैसे WH फैमिली के बारे में हम जानेंगे कि जैसे WH 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 WH, अब जैसे यहाँ पे AT वाट, वेयर, हु, वाई, इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, WH हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये अगर आ जाते हैं तो बस सिर्फ इसके सामने ही क्या करने हैं आपको, ठीक है ना, इसके सामने आपको WH फैमिली के माने वर्ड मीनिंग लगा देने हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH फैमिली हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे सीखने का समय क्यों नहीं है, देखिए क्यों आया कि नहीं आया, अब यही WH फैमिली हो गया, तो उसकी वर्ड मीनिंग देखिए पहले यहाँ कह रहा है, तो WH फैमिली, तो हमने WH फैमिली, अगर है हमें है तो इज हमने लिख दिया, उसके बाद इट है तो इट, नाट है क्या इसमें, हाँ है, तो नाट हम लिखेंगे। उसके बाद टाइम, तो टाइम, उसके बाद टू है तो टू, और वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, सीखना, तो क्या हो जाएगा, लर्न, हमने लिख रखा है। ठीक, अब इसे पछतावा करने का समय कैसे है, पछतावा करने का समय कैसे है, तो देखेंगे पछतावा करने का समय कैसे है, तो क्या हो जाएगा, कैसे की स्पेलिंग देखिए इसी में आता है, जैसे HOW, हाउ, इसी में आता है, तो हाउ हमने पहले लिख दिया, यहाँ पे WH फैमिली में हो गए। उसके बाद है हूँ मैं है तो इज लिख दिया हमने, उसके बाद इट है तो इट हमने लिख दिया, उसके बाद नाट, क्या नाट है इसमें से, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद टाइम है तो टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिग्रेट यानी पछतावा करना होता है। इसी तरह धीरे धीरे इसके अगले पार्ट में भी हम कुछ सीखेंगे इटी से रिलेटेड। ठीक है ना, और लाइक शेयर करते रहें।